चलिए एक बार फिर से आपको 24वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई। और इन 24 सालों में इस राज्य ने सैकड़ों नेता पैदा करे, सैकड़ों नेता देने वाला ये राज्य 24वां स्थापना दिवस मना रहा है। लेकिन इन 24 सालों में क्या मिला है राज्य को, आज ये राज्य वो सवाल भी पूछेगा। और मैं इस समय शहीद स्थल में हूँ और यहाँ आप देखिएगा हर बार की तरह राज्य स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। गीत संगीत हो रहा है, लोक संगीत हो रहा है और धूम मच रही है। लेकिन सवाल वही कि इन 24 सालों में राज्य को क्या मिला है। इधर अगर आप देखेंगे तो तमाम जो शहीदों के बैनर हैं, फटे पड़े हैं। इधर ये जो है हमारे शहीद हुए हैं उनका एक स्मारक है। यहाँ मत्था टेकने हर कोई आता है, इस पे मत्था टेकने हर कोई आता है, इस पे मत्था टेकने हर कोई आता है। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 24वां स्थापना दिवस हम मना रहे हैं। राज्य कैसा है कैसा नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राज्य स्थापना दिवस धूमधाम से जरूर मनाएं, जैसे आप अपना जन्म दिवस मनाते हैं, क्योंकि ये राज्य स्थापना दिवस है। जी इधर अगर आप देखेंगे तो इस समय बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है, राज्य स्थापना दिवस का कार्यक्रम चल रहा है। मांगल भी प्रस्तुत करेंगे, तमाम जो कार्यक्रम भी चल रहे हैं। और इधर भी आप देखिएगा ये दीदी भी आई हुई है। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये शहीद स्थल, ये शहीदों की फोटो पर हर बार माला चढ़ती है, हर बार इनको नमन किया जाता है, प्रणाम किया जाता है। लेकिन सवाल वही कि 24वां स्थापना दिवस में 24 साल का उत्तराखंड हो गया, क्या हो रहा है उत्तराखंड में। खुशियां मना रहे हैं, जलसे लगा रहे हैं, सब मनाइए, खूब मनाइए, लेकिन सोचिएगा जरूर कि आपके बेटे की उम्र का उत्तराखंड हो गया है। इधर थोड़ा दीदी के पास आना चाहूंगा। नमस्कार, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम राधा तिवारी है। तिवारी मैडम, आज हम 24वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। 24 साल का हो गया उत्तराखंड। 24 साल का हो गया, लेकिन जैसे का तैसे ही। ऐसा क्यों कह रहे हैं, इतने निराश क्यों हैं? निराश इसलिए है कि हमारा उत्तराखंड जो पहले था ना, उससे भी ज्यादा बर्बाद हो गया। ना हमारी जमीन बची है, ना हमारे बच्चों की नौकरी लगी है, ना कोई हम लोगों का मतलब कोई सुधार नहीं। पहाड़ों में हमने तो इसलिए आंदोलन किया था, इसलिए शहादतें दी थी बच्चों ने कि हमारे पहाड़ों में स्कूल होंगे, कॉलेज होंगे। अब जब हमारे पहाड़ों में कुछ सुविधा ही नहीं तो बच्चों का और परिवार का पलायन ही तो होगा। इसलिए जो है शहीदों को नमन करते हुए हम उन्हीं पे उम्मीद करते हैं कि उन्हीं का आशीर्वाद क्या पता लग जाए और हमारे सपने साकार हो जाए। चलिए चलिए देखिए एक बात इन्होंने, हाँ आप भी बोलेंगे, इन्होंने एक बात कही है कि शहीदों के कुछ सपने पूरे हो जाएं। नेताओं से कोई उम्मीद नहीं है। हर नेता आता है यहाँ पे हाथ जोड़ता है, हर नेता यहाँ पे आके सुबह सुबह हाजिरी दे जाता है, लेकिन वो हाजिरी उस उत्तराखंड के लिए नाकाफी हो रही है। इन्होंने कहा है कि नेताओं से उम्मीद। नमस्कार, कैसे हैं? आज थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं, खुश भी लग रहे हैं। बस स्वास्थ्य ठीक है? ठीक ही है, जी रहे हैं, इन शहीदों के बलबूते जी रहे हैं। एक बात बताओ, इस शहीद स्थल पे हर नेता आता है और ऐसे टिक जाता है यहाँ पे जैसे इसने तो ऐसा पंचम लहरा दिया हो, स्वर्ण बना दिया हो हमारा उत्तराखंड। क्या करें नेताओं का? भगोना जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप उजागर करते रहते हैं उत्तराखंड की जनवाणी, जन भविष्य उजागर करते रहते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि हम इन शहीदों के प्रति हैं, इन्हीं की बदौलत हमारा अस्तित्व उत्तराखंड में है। और जो अपना निजी स्वार्थ चला रहा है यहाँ से, वो फिर गलत है। और हम तो यूँ कह रहे हैं, हमने निजी स्वार्थ के लिए ये उत्तराखंड नहीं मांगा था। हमने अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के रोजगार के लिए, अपना जल जंगल जमीन, अपने उत्तराखंड के लिए अलग राज्य मांगा था हमें। लेकिन आज हमारा उत्तराखंड 22 साल का हो गया, युवा से ऊपर हो गया, जिसको बोलते हैं बालिग, बालिग से ऊपर हो गया। लेकिन आज भी यहाँ की जो जनमानस के लिए जो रणनीति कूटनीति है, वो हम नहीं देख पा रहे हैं कि कुछ हुआ यहाँ। आज भी हमारे बेरोजगार बच्चे रोडों में घूम रहे हैं। आज सरकार कहती है कि हम पे 52-55 हजार रिक्त पद पड़े हुए हैं। क्या करना उन रिक्त पदों का? सुनो ना दीदी, सरकार का अंग विनोद चमोली है, वो भी आते हैं यहाँ पे, आते हैं ना, वो विधायक हैं, सभी आते हैं जो सरकार में हैं और यहाँ भी हैं। वो सरकार में बात क्यों नहीं रख रहे होंगे? तो यही तो हमारे उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि जिनको हमने मंत्री बना के कुर्सियों में बैठा गए, आज वो हमारे उत्तराखंड को भूल गए।
हमारी मातृशक्ति को भूल गए, हमारी युवाओं को भूल गए, हमारे उत्तराखंड का भविष्य को भूल गए। लेकिन हम यूं कह रहे हैं, हम पे क्या है आज, हमारा अस्तित्व है क्या, हमारे उत्तराखंड का अस्तित्व क्या है? उससे तो अच्छा वो बाहर वाले जो यहाँ आके अपना अस्तित्व चमका रहे हैं वो। ठीक है, चलिए आऊंगा मैं। शांति प्रसाद भट्ट जी, थोड़ा सा आप भी आ जाएं। शांति प्रसाद भट्ट जी वो व्यक्ति हैं जो मुखर होके बोलते हैं, और मुखर होके बोलना भी चाहिए, क्योंकि 24वां स्थापना दिवस आज मना रहे हैं। अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे भट्ट जी, कब बोलेंगे? और बोलें भी तो किससे बोलें? जिन्हें बोलते हैं वो माथा टेक के चले जा रहे हैं, करते कुछ नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो 24वें वर्ष में राज्य का प्रवेश हुआ है। स्थापना दिवस में पूरे प्रदेश की जनता को बहुत बहुत बधाई। आपने सवाल किया कब बोलोगे, 40 साल हो गए, ये जवान कभी रुकेगी नहीं। मेरा ये कहना है 9 नवंबर 2000 को जब इस राज्य का उदय हुआ, उत्तराखंड क्रांति दल के नेता होने के नाते हमने उसी दिन मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण के तुरंत बाद विरोध अपना जता दिया था, ये कहकर कि ऐसा राज्य हमको नहीं चाहिए जिसमें जल जंगल जमीन रोजगार स्वरोजगार बोली कानून सब पर जो है अधिकार बाहर वालों का, हमको उत्तर प्रदेश का उपनिवेश बना दिया। वहां से यह विरोध शुरू हुआ और आज 23 वर्ष बाद भी हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि आखिर विकास के नाम पे 85,000 करोड़ का कर्जा हम पे थोपा गया है, इसके दोषी कौन? विकास के नाम पर बेरोजगारों के साथ ये छलावा, यहाँ के रोजगार बिके हैं, स्वरोजगार बाहर वाले कर रहे हैं। उत्तराखंडियत खत्म कर दी, भू कानून खत्म कर दिया, राजधानी का पता नहीं, 40% कमीशन सचिवालय से लेकर हर विभागों में खुलेआम चल रहा है। ये इसके लिए दोषी कौन है? और इससे बड़ी बात, हमें सबसे बड़ा दुख इस बात का होता है कि शहीद स्थल पर आकर यही राष्ट्रीय पार्टी के बेईमान कहते हैं कि शहीदों के सपनों का उत्तराखंड नहीं बना। हमको बड़ा शर्मिंदा है। आपके सपनों का उत्तराखंड बनाएंगे कौन? मैं पूछना चाहता हूं, 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, 13 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई, लोकायुक्त कानून लागू नहीं होता है, उत्तराखंडियत खत्म कर और यहाँ पर घड़ियाली आंसू बहाते हैं। हमारा ये मानना है कि जिन बुनियादी सवालों के लिए हमने राज्य मांगा था उसमें इंच मात्र काम नहीं हुआ है। विकास के नाम पर उत्तराखंडियत के साथ धोखा हुआ है और हमारा दुर्भाग्य यह है कि हमने अजीत डोभाल, हमने बिपिन रावत, हमने राजेंद्र सिंह जैसे ऐसे वीर सपूत दिए हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपने सब कुछ दिया है, सैनिक दिए हैं। हमको राष्ट्रभक्ति की सजा इस बात की मिल रही है कि हमने राष्ट्र के नाम पर राष्ट्रीय पार्टियों को वोट दिया और ये राष्ट्रीय पार्टी हमारे अस्तित्व को मिटाने पे लगी। ये हमारा दुर्भाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वाकई में दुर्भाग्य है। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो 18 साल के 20 साल के जो बच्चे हैं, वो समझिएगा इस बात को कि आखिर ये जो शहीद स्थल है क्यों? क्योंकि 18 साल के 20 साल के बच्चों को पता ही नहीं है कि हमारा राज्य कब बना था, ये शहीद हैं कौन, इन्होंने क्यों कुर्बानी दी थी, और इसका खामियाजा आज ये 24 साल का उत्तराखंड भुगत रहा है। तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे, यहाँ भी शहीदों की फोटो हैं। हर बरस मेला लगता है यहाँ, लेकिन मेला आता है और आके चला जाता है। लेकिन यहाँ का जो जनमानस है वो आज भी हाथों में फूल लिए हुए इन शहीदों को आज याद करता है। लेकिन याद उन्हें भी करना पड़ेगा जो लौट के घर ना आए। क्या होगा इस उत्तराखंड का, ये सवाल मैं हर बार छोड़ता हूं, और आप भी वीडियो देख के दूसरी वीडियो पे लग जाते हो, लेकिन सोचना पड़ेगा। चलिए, जब भी राज्य की बात होगी, राज्य आंदोलनकारियों की बात होगी, तो रविंदर जुगरान एक ऐसा नाम है जिनसे बात भी होगी और इन हालातों पे चर्चा भी होगी, क्योंकि 24 वर्ष का उत्तराखंड हो गया है जुगरान जी, और आज भी मेला दिलों का आता है और आके चला जाता है। मेला लगा रहे हैं हम और कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज आपने सब बोल दिया है, गागर में सागर भर दिया है। 23 वर्षों से जो आशाएं, उम्मीदें, जो सपने, जो राज्य निर्माण की मूल अवधारणा थी, अभी उस दिशा की तरफ बढ़ने की कोशिश हो रही है। कोशिश हो रही है। 23 साल का उत्तराखंड हो गया, 13 साल भाजपा ने राज किया और 10 साल कांग्रेस। अब शुरुआत हो रही है उत्तराखंड के अंदर। देखिए, एक दल की बात नहीं है, मैं सीधे सपाट कहूं आपसे, 23 वर्षों में जो राज्य निर्माण की जो मूल अवधारणा थी, क्यों राज्य बनाया, क्यों शहादत थी, क्या आवश्यकता थी, अभी उसकी बुनियाद पड़नी बाकी है। यद्यपि प्रयास हुए हैं, काम भी हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत ढांचा बड़ा है, लेकिन
जिस कारणों से ये राज्य मांगा था, वो राज्य निर्माण की मूल अवधारणा की ओर अभी आगे बढ़ना है। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, अब इसकी बुनियाद नहीं पड़ी है। क्यों नहीं पड़ी है? 23 वर्षों में जो पलायन थमना चाहिए था, जो गांव के लोग गांव में रहने चाहिए थे, टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, चंपावत, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, नैनीताल, वो सब नीचे आ रहे हैं। जो हमारे सीमांत इलाके हैं, चीन और नेपाल से लगी जो हमारी सीमाएं हैं, वो खाली हो रही हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से चिंता का विषय हो गया है। तो जब हम ये कह रहे हैं पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य का, मैं तो पर्वतीय क्षेत्रों की बात तो छोड़िए, देहरादून राजधानी है, स्वास्थ्य का पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी 23 वर्षों में यहाँ मौजूद नहीं है, तो कहीं ना कहीं कसक है, पीड़ा है, दर्द है। अब आप पूछेंगे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इसके लिए प्रमुख रूप से जो 23 वर्षों में जिन लोगों ने शासन किया वो तो है ही, लेकिन हम जनता ने भी, हम जो आंदोलनकारी साथी हैं या संघर्षशील जनता है, उसने सब सरकारों पे छोड़ दिया। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, सरकारों पे छोड़ दिया तो आज ये रिजल्ट है। अभी भी जनता को उठ खड़े होना है, जागरूक रहना है, सकारात्मक, रचनात्मक और आंदोलनात्मक आंदोलन के लिए तैयार रहना चाहिए। जरूरी नहीं आंदोलन के लिए सड़कों पे आया जाए, रचनात्मक आंदोलन है। आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, हम अपनी बात इस मंच से भी कह सकते हैं। तो हमारा 23 वर्ष का सफर जो है, इतना आनंददायक अनुभव, अच्छा अनुभव नहीं रहा है, अभी लंबी लड़ाई है। चलिए, लड़ना है भाई, ये तो लंबी लड़ाई है और जीतने के वास्ते मसाल जो जलाई है। चलिए, एक भाई और हैं बहुत देर से। जी, आपका क्या नाम है? मैं जयवीर सिंह, राज्य आंदोलनकारी, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट सीमांत विकासखंड मोरी से हूँ और मैं राज्य आंदोलनकारियों को, शहीदों को नमन करता हूँ और प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ ये 24वां राज्य स्थापना दिवस की। आप कहाँ से? सर, मैं उत्तराखंड उत्तरकाशी से हूँ और 23 वर्ष उत्तराखंड की स्थापना हो गए हैं। तो सर्वप्रथम उन शहीदों को नमन करता हूँ और साथ में नमन करता आज मुबारक देता हूँ उत्तराखंड वासियों को, क्योंकि जश्न का भी दिन है। लेकिन जो मेरा मानना है कि उत्तराखंड 23 सालों में सिर्फ राजनीति के भेंट चढ़ा है और हमें कुछ नहीं मिला है। हमें मिला है जाम मिला है, हमें टोल टैक्स मिले हैं और हमें करप्शन मिला है और हमें जो है कुछ ऐसी चीजें मिली है जो मूल उत्तराखंड वासियों को उसमें कुछ भी नजर नहीं आता है। चलिए, कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है, मिले हैं तो नेता, नेता और बस नेता। नेता पैदा करने में हम सबसे आगे हैं, तो बने रहें।